क्या आपने कभी किसी से इतनी नफरत की हो कि उसे मारने के लिए आप कोमा से उठ जाएं? क्या आपने कभी इतना दर्द झेला हो कि आपकी पूरी जिंदगी बस एक ही मकसद के लिए रह जाए, बदला? आज की कहानी एक ऐसी औरत की है जिसने यह किया, जो मरते मरते बची, जो 4 साल तक बेहोश पड़ी रही, जो उठी तो दुनिया की सबसे खतरनाक तलवार हाथ में ली और एक एक करके अपने दुश्मनों को ढूंढती गई। यह कहानी है बदले की, दर्द की और एक मां की जो अपने बच्चे के लिए जीती रही। यह कहानी है द ब्राइड की। सन 1999 टेक्सास का एक छोटा सा शहर एल पासो, एक सुंदर चर्च में शादी की तैयारी हो रही थी। सफेद फूल, मोमबत्तियां और खुशी का माहौल। बिएट्रिक्स किडो, जिसे लोग द ब्राइड के नाम से जानते थे, अपनी शादी की रिहर्सल कर रही थी। एक नई जिंदगी शुरू करने का सपना था उसकी आंखों में, पर यह खुशी बहुत कम समय की थी। अचानक चर्च का दरवाजा खुला और अंदर आई एक टीम, डेडली वाइपर असैसिनेशन स्क्वाड, यानी दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों का एक गुट। ये वो लोग थे जिनके साथ बिएट्रिक्स खुद कभी काम करती थी। ये उसके अपने साथी थे, अपने ही लोग, और इनका नेता था बिल। वही बिल जिससे बिएट्रिक्स को प्यार था, वही बिल जिसका बच्चा बिएट्रिक्स के पेट में था। पलक झपकते ही गोलियां चलने लगी, चर्च में खून बिखर गया। बिएट्रिक्स के सामने एक एक करके उसके दोस्त मरने लगे। वो खुद बुरी तरह घायल हो गई। जमीन पर पड़ी बिएट्रिक्स ने बिल की आंखों में देखा और कांपती आवाज में बस इतना कहा, यह तुम्हारा बच्चा है। बिल ने एक पल रुककर उसे देखा, फिर बंदूक उसके माथे पर रख दी और गोली चला दी। बिएट्रिक्स वहीं गिर पड़ी, खून में डूबी, बेजान। पर वो मरी नहीं, वो कोमा में चली गई। हॉस्पिटल में बिएट्रिक्स बेहोश पड़ी थी। एक नर्स और एक डॉक्टर उसकी देखभाल कर रहे थे। पर एक दिन एल ड्राइवर आई। एल भी डेडली वाइपर स्क्वाड की सदस्य थी। उसके एक आंख पर पैच था। एल ने एक नीडल में जहर भरा और बिएट्रिक्स को मारने के लिए आगे बढ़ी। तभी उसका फोन बजा। बिल का कॉल था। बिल ने एल को रोका। उसने कहा कि एक बेसहारा, बेहोश औरत को इस तरह मारना उसे पसंद नहीं। यह उसके लिए डिसऑनरेबल था, बेइज्जती की बात थी। एल वापस चली गई और बिएट्रिक्स जीती रही। 4 साल, पूरे 4 साल। बिएट्रिक्स हॉस्पिटल के उस बिस्तर पर पड़ी रही, न हिली, न बोली, न उठी। पर उसके अंदर कुछ था जो जिंदा था, कुछ जो जलता रहा। और एक दिन उसकी आंखें खुली। बिएट्रिक्स ने पहली बार महसूस किया कि वो जीवित है। उसने अपना हाथ हिलाने की कोशिश की, नहीं हुआ। उसके पैर नहीं उठे, पर उसका दिमाग चल रहा था। उसने अपने पेट की तरफ देखा, वो पेट जहां उसका बच्चा था, खाली था। उसका बच्चा नहीं था। वो ऐसे चिल्लाई जैसे उसका पूरा अंदर टूट गया हो। रात के अंधेरे में बिएट्रिक्स ने अपनी सारी ताकत एक जगह इकट्ठा की। उसने अपनी उंगली हिलाने की कोशिश की, घंटों लगे। फिर हाथ हिला, फिर पैर। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे उसका शरीर जागने लगा और उसके दिमाग में एक लिस्ट बन रही थी। 5 नाम, 5 लोग जिन्हें वो मारेगी। ओरेन इशी, वर्निटा ग्रीन, एल ड्राइवर, बड और सबसे आखिर में सबसे बड़ा नाम, बिल। बिएट्रिक्स हॉस्पिटल से निकली। उसे एक सोर्ड चाहिए थी, कोई साधारण तलवार नहीं, दुनिया की सबसे बेहतरीन तलवार। वो गई ओकिनावा, जापान। वहां एक बूढ़ा सुशी शेफ था, हटोरी हांजो, दुनिया का सबसे महान तलवार साज। वो बरसों पहले रिटायर हो चुका था और कसम खाई थी कि वो कभी किसी के लिए तलवार नहीं बनाएगा। पर बिएट्रिक्स के आने का मकसद सुनकर हांजो रुक गया। उसने पूछा, तुम यह तलवार किसके लिए चाहती हो? बिएट्रिक्स ने एक नाम लिया, बिल। हांजो के चेहरे पर एक अजीब भाव आया। वो जानता था बिल को, और उसने फैसला किया। उसने बिएट्रिक्स के लिए तलवार बनाई, दुनिया की सबसे बेहतरीन, सबसे तेज, सबसे घातक तलवार। अब बिएट्रिक्स के हाथ में एक मकसद था और एक हथियार। पहला निशाना, ओरेन इशी। ओरेन का पूरा किस्सा बहुत पुराना था। जब वो सिर्फ 9 साल की थी तो उसने देखा था कि एक याकुजा बॉस ने उसके मां बाप को मार दिया। उस छोटी बच्ची ने उस रात यह ठान लिया कि वो उस बॉस को मारेगी, और उसने ऐसा किया। 13 साल की उम्र में ओरेन ने उस बॉस को मार दिया। फिर वो बड़ी होती गई, लड़ती गई, और आखिर में टोक्यो की सबसे बड़ी याकुजा बॉस बन गई। उसके हाथ में पूरे टोक्यो का अंडरवर्ल्ड था। उसकी सुरक्षा के लिए थे क्रेजी 88, यानी 88 खतरनाक लड़ाके, और उसके साथ थी उसकी निजी बॉडीगार्ड, एक जापानी स्कूल गर्ल, गोगो युबरी, जो दिखने में मासूम थी पर एक हाथ में घातक हथियार लेकर चलती थी। बिएट्रिक्स टोक्यो पहुंची। उसने उस जगह पर जाने का फैसला किया जहां ओरेन उस रात पार्टी कर रही थी। हाउस ऑफ ब्लू लीव्स नाम का एक रेस्टोरेंट। बिएट्रिक्स अंदर पहुंची, क्रेजी 88 से भिड़ गई। वो लड़ाई जो हुई वो इतिहास में दर्ज हो गई।
एक अकेली औरत अपनी हथौड़ी हंजो स्वॉर्ड लिए और 88 लड़ाके 1-1, 2-2, 3-3 करके। बीट्रिक्स उन्हें काटती गई, गिराती गई, हराती गई। खून की नदियां बह गई। जिंदगी में पहली बार उन 88 लड़ाकों ने किसी के सामने घुटने टेके। फिर आई गोगो। गोगो ने एक जंजीर वाला हथियार निकाला। वो जितनी छोटी थी उतनी ही खतरनाक थी। दोनों में जबरदस्त लड़ाई हुई, पर आखिर में बीट्रिक्स ने गोगो को हरा दिया। और फिर सामना हुआ ओरेन से। दोनों बर्फ से ढके बगीचे में आमने सामने थी। ओरेन और बीट्रिक्स दोनों बेहतरीन तलवारबाज थी। लड़ाई शुरू हुई। ओरेन का वार चूका। बीट्रिक्स की तलवार चली। ओरेन गिर गई। पहला बदला पूरा हुआ। दूसरा निशाना वर्निटा ग्रीन। वर्निटा अब एक सामान्य जिंदगी जी रही थी। पसडीना कैलिफोर्निया में एक सुंदर घर था उसका। एक छोटी बच्ची थी उसकी, निकी। वो एक गृहिणी बनकर रहने की कोशिश कर रही थी। बीट्रिक्स उसके घर पहुंची। दोनों में लड़ाई हुई, रसोई में, कमरे में, हर जगह। दोनों एक दूसरे को जानती थी। दोनों एक दूसरे के तरीके जानती थी, पर बीट्रिक्स का बदला उसे रोक नहीं सका। वर्निटा मारी गई, पर एक दर्द और जुड़ गया। वर्निटा की छोटी बच्ची निकी ने यह सब देखा। एक बच्चे के सामने उसकी मां मरी। बीट्रिक्स ने उस बच्ची की आंखों में देखा और कहा, जब तुम बड़ी हो जाओ और अगर तुम मुझसे बदला लेना चाहो तो मैं तैयार रहूंगी। 2 नाम काटे जा चुके थे, 3 बाकी थे। तीसरा निशाना बड। बड बिल का सगा भाई था, पर उसने यह जिंदगी छोड़ दी थी। वो एक स्ट्रिप क्लब में बाउंसर का काम करता था। वो एक ट्रेलर में रहता था। उसके पास पैसे नहीं थे, उसके पास कुछ नहीं था। बीट्रिक्स उसके ट्रेलर के पास पहुंची, पर इस बार वो तैयार था। बड ने बीट्रिक्स पर एक स्पेशल गन से हमला किया जिसमें सॉल्ट भरी हुई थी। बीट्रिक्स बेदम हो गई। उसने उसे बेहोश किया और फिर उसे एक ताबूत में बंद करके जिंदा जमीन में दफन कर दिया। अंधेरा, बंद ताबूत, जमीन के नीचे। कोई और होता तो वो वहीं मर जाता, पर बीट्रिक्स ने वो ट्रिक याद की जो उसे उसके गुरु पाई मेई ने सिखाई थी। पाई मेई, दुनिया का सबसे पुराना, सबसे ताकतवर मार्शल आर्ट्स मास्टर। उसकी ट्रेनिंग इतनी कठोर थी कि बड़े-बड़े लड़ाके उससे घबराते थे। बीट्रिक्स ने उसके पास ट्रेनिंग की थी। पाई मेई ने उसे 5 पॉइंट पाल्म एक्सप्लोडिंग हार्ट टेक्निक सिखाई थी, एक ऐसी टेक्निक जो सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही सीखने को मिलती थी। और एक और चीज, पाई मेई ने उसे सिखाया था कि कैसे 1 इंच लकड़ी को मुट्ठी से तोड़ा जाए। ताबूत का ढक्कन भी लकड़ी का था। बीट्रिक्स ने अपनी मुट्ठी बांधी, ऊपर रखी और एक जोरदार घूंसा मारा। लकड़ी टूटी, मिट्टी गिरी। बीट्रिक्स ने सांस ली और धीरे धीरे ऊपर निकल आई, जिंदा, जमीन से बाहर। उधर बड के ट्रेलर में एक नाटक हो चुका था। एल ड्राइवर बड के पास आई थी। उसने कहा कि वो बीट्रिक्स की हथौड़ी हैंजो सोर्ड खरीदना चाहती है, एक बड़ी रकम भरे ब्रीफकेस के साथ। बड ने डील की, पर ब्रीफकेस खोलने पर बड के अंदर एक ब्लैक मम्बा सांप था जो एल ने खुद रखा था। ब्लैक मम्बा, दुनिया का सबसे तेज और जहरीला सांप। सांप ने बड को डसा और वो मर गया। बीट्रिक्स ट्रेलर के पास पहुंची। एल बाहर निकली, सोर्ड हाथ में। दोनों के बीच लड़ाई हुई, बाथरूम में, ट्रेलर के बाहर, गंदगी में। एल ने बीट्रिक्स को टॉन्ट किया। उसने यह भी बताया कि उसने पाई मेई को जहर देकर मारा था। यह सुनकर बीट्रिक्स के अंदर एक और आग जल उठी। लड़ाई चरम पर पहुंची। बीट्रिक्स ने एल की एक आंख पहले से निकाली हुई थी कभी, अब दूसरी। एल के दोनों हाथ बीट्रिक्स ने थाम लिए और उसकी बची हुई एकमात्र आंख निकाल दी। एल अंधी हो गई, ट्रेलर में बंद ब्लैक मम्बा सांप के साथ। 4 दुश्मन खत्म, अब बस एक बचा था, बिल। बीट्रिक्स ने पता लगाया कि बिल मेक्सिको में रहता है। उसने वहां जाने की तैयारी की। मेक्सिको में एक पुराने और सुंदर घर में बिल रहता था। बीट्रिक्स वहां पहुंची, धीरे धीरे, सावधानी से। और तभी उसने देखा एक छोटी बच्ची, 4 साल की। वो खेल रही थी। बीट्रिक्स रुक गई। यह उसकी बच्ची थी, उसकी अपनी बेटी, जिसे वो मरा हुआ समझ रही थी, जो उसके पेट में थी जब उसे गोली लगी। वो जिंदा थी। बिल ने उसे पाला था। उसका नाम रखा था बीबी। बीट्रिक्स का दिल जम गया, आंखें भर आईं। वो रात वहां रुकी, बीबी के साथ खेली, उसे सोने तक की कहानी सुनाई, उसे सुलाया। और उस रात बीट्रिक्स और बिल बैठे। बिल ने एक डार्ट निकाला जिसमें ट्रूथ सीरम था, सच बोलवाने वाली दवाई, और उसे बीट्रिक्स के शरीर में डाल दिया। फिर बिल ने पूछा, तुमने यह सब क्यों किया? क्यों भागी? क्यों शादी करने की कोशिश की उस आदमी से? बीट्रिक्स ने सच बताया। जब उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तो वो डर गई। वो नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा इस खूनी दुनिया में पले बढ़े। उसने एक आखिरी असाइनमेंट पूरी की, एक आखिरी काम।
और फिर चुपचाप चली गई। टॉमी से मिली, जो एक साधारण आदमी था। उससे शादी का फैसला किया। बिल ने यह सुना। उसने कहा कि जब उसे पता चला कि बिएट्रिक्स जिंदा है और किसी और से शादी कर रही है, तो उसे लगा उसे धोखा मिला। उसे लगा कि वो बच्चा शायद उस दूसरे आदमी का है। उसने हमला करवाया। बिएट्रिक्स ने बिल की आंखों में देखा। उसने कहा, तुमने जो किया वो गलत था। बिल ने भी माना। उसने कहा, हाँ, मैंने गलत किया। और फिर लड़ाई हुई। यह लड़ाई तलवारों की नहीं थी, यह लड़ाई दिलों की थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और एक दूसरे से नफरत भी। बिल ने अपनी तलवार निकाली, बिएट्रिक्स ने अपनी। पर बिएट्रिक्स का असली हथियार तलवार नहीं था। पाई मेई ने उसे जो सबसे बड़ी टेक्निक सिखाई थी, 5 पॉइंट पाम एक्सप्लोडिंग हार्ट टेक्निक। इस टेक्निक में हाथ के 5 बिंदुओं पर एक खास तरीके से मारा जाता है, और जो इसे झेलता है वो चल तो सकता है, पर जैसे ही वो 5 कदम चलता है, उसका दिल बंद हो जाता है। पे में ने यह टेक्निक बहुत कम लोगों को सिखाई थी, बिल को भी नहीं। बिएट्रिक्स ने बिल पर यह टेक्निक का प्रयोग किया। बिल ने बिएट्रिक्स को देखा। उसे समझ आ गया। वो शांत था, अजीब तरह से शांत। उसने कहा, अच्छा किया। वो उठा, धीरे धीरे चला। 1 कदम, 2 कदम, 3, 4, 5 और गिर गया। बिल मर गया। बिएट्रिक्स वहां खड़ी रही। उसकी आंखों से आंसू निकले। यह आंसू नफरत के नहीं थे। यह आंसू उस दर्द के थे जो इतने सालों में जमा हुआ था। उस प्यार के थे जो कभी था और अब खत्म हो गया था। अगली सुबह बिएट्रिक्स और बीबी एक होटल में थी। बीट्रिक्स अपनी बेटी के बाल सहला रही थी और पहली बार उसके चेहरे पर एक असली मुस्कान थी। वो हार्स्की डार्स्की, जो एक कार्टून था, बीबी के साथ देख रही थी। कहानी खत्म हुई। बिएट्रिक्स ने वो सब पा लिया जो उसने चाहा था, पर जो खोया वो भी उसके साथ हमेशा रहेगा। किल बिल की यह कहानी सिर्फ बदले की कहानी नहीं है। यह एक मां की कहानी है जो अपने बच्चे के लिए मौत से लड़ी। यह एक औरत की कहानी है जिसे उसी के प्यार ने जख्मी किया। यह एक इंसान की कहानी है जो टूटने के बाद भी उठा। और यह एक सबक है, जो तुम्हें तोड़ने की कोशिश करे वो कभी यह नहीं जानता कि तुम अंदर से कितने मजबूत हो। बिएट्रिक्स किडो उर्फ द ब्राइड ने यह साबित किया। जिंदगी में